नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी पुर में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग बातें किए थे इमोशंस और इमोशंस का जो इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन क्या था, किसने किस इमोशंस के बारे में क्या बातें कहीं, उसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में बातें किए थे। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बेसिक इंस्टिंक्ट की, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल प्रवृत्ति। क्योंकि जितने भी इमोशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं किससे कोरिलेट होते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, वो आपके बेसिक इंस्टिंक्ट से होते हैं। बेसिक इंस्टिंक्ट से ही क्या होता है, इमोशंस जनरेट होता है और उसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है? बेसिक इंस्टिंक्ट कह सकते हैं कि बाय बर्थ एक ह्यूमन या एनिमल टेंडेंसी है जिससे क्या होता है, आप किसी भी प्रकार की क्रियाएं पूरा करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है। तो वेलेंटाइन ने क्या कहा? वेलेंटाइन ने कहा था कि मूल प्रवृत्ति एक क्या है, स्वाभाविक कह सकते हैं कि प्रकृति है, मतलब कि नेचुरल प्रकृति है। स्वाभाविक मतलब नेचुरल है ये। ठीक, जो कुछ बायोलॉजिकल उद्देश्यों को विशेष तरीके से पूरा करने के लिए क्या करती हैं, कार्य करती हैं। मतलब नेचुरल है, बायोलॉजिकल है। ठीक है, तो क्या हुआ, 3 पॉइंट यहां पे आपको देखने को मिला। एक तो बाय बर्थ, दूसरा क्या है, नेचुरल है, और तीसरा क्या है, बायोलॉजिकल है। तो बेसिक इंस्टिंक्ट क्या होता है, ये तीनों चीजें उसमें समाहित होती हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्ति के कुछ पहलू के बारे में डिस्कस की गई हैं। और देखिए जितने भी आपके संवेग होते हैं, जितने भी आपके मूल प्रवृत्ति को बोलते हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट को बोलते हैं मूल प्रवृत्ति। ठीक है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिसने मूल प्रवृत्ति के बारे में बहुत सी बातें कही हैं। अगर फ्राइड की थ्योरी देखिए तो वो पूरा का पूरा मूल प्रवृत्ति और बेसिक इंस्टिंक्ट पे ही उनकी पूरी थ्योरी है। ठीक है, और वो क्या मानते हैं, किसको मानते हैं, तो वो काम प्रवृत्ति, काम को या सेक्स को क्या मानते हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट मानते हैं। और उनके थ्योरी का जो कह सकते हैं कि किस पे संदर्भित है, किस पे ज़्यादा फोकस करती हैं, किस पे आधारित हैं, तो वो सेक्स बेसिक इंस्टिंक्ट पे ही आधारित है, काम प्रवृत्ति, काम भावना। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, ये एक फोर्स भी है जो क्या करता है, आपके बिहेवियर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। बिहेवियर को जेनरेट करने का काम कौन करता है, बेसिक इंस्टिंक्ट करता है। ठीक है, देखिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिसने कुछ कुछ बातें कही हैं बेसिक इंस्टिंक्ट पे। उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए मैकडूगल ने क्या कहा, तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के 3 कह सकते हैं कि एस्पेक्ट बताए हैं, 3 एरियाज बताए हैं। जो क्या होता है, कौन कौन है, तो वो क्या है, आपका कॉग्निटिव है। कॉग्निटिव को क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक बोलते हैं, कि आपको कुछ उसके बारे में सोचते हैं, कुछ संज्ञानात्मक पक्ष उसमें समाहित होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इमोशनल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, या फिर उसको अफेक्टिव एस्पेक्ट बोलते हैं, अफेक्टिव पक्ष बोलते हैं, उसमें भी कुछ चेंजेज होते हैं। उसके बाद क्या होता है, कोनेटिव होता है, जो क्रियात्मक होता है। ठीक है, तो आइए तीनों को यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है। मैकडूगल ने क्या कहा, इसको 3 भाग में क्या किया है, बांटा है। 3 तरह से बेसिक इंस्टिंक्ट क्या करता है, आपको प्रभावित करता है। कैसे, तो पहला तो कॉग्निटिव, जिसको बोलते हैं संज्ञानात्मक। दूसरा होता है अफेक्टिव, जिसको बोलते हैं भावात्मक। ये सब चेंजेज होते हैं किसकी वजह से, तो ये सब बेसिक इंस्टिंक्ट की वजह से ये चेंजेज आपको देखने को मिलते हैं। कोनेटिव या फिर बिहेवियरल,
आपको मिलता है, मतलब क्रियात्मक या व्यवहारात्मक। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिला। और ये क्या बताते हैं, मूल प्रवृत्ति के बारे में मैकडूगल की बातें हो रही हैं, तो मैकडूगल की जो भी कॉन्सेप्ट हैं, क्या उन्होंने संवेग को कैसे कोरिलेट किया है बेसिक इंस्टिंक्ट से, उसको भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो मैकडूगल की जो भी बातें हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो मैकडूगल ने 14 तरह के 14 टाइप के क्या बताए हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट बताए हैं, और उससे रिलेटेड क्या बताए हैं, इमोशंस की बातें करी हैं। कौन, तो मैकडूगल ने। यहाँ तक क्लियर है, देख लिए। तो मैकडूगल का हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, क्या क्या बेसिक इंस्टिंक्ट है और उससे रिलेटेड क्या क्या इमोशंस क्या होता है, जेनरेट होता है, रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, चूंकि इन्होंने क्या बताया है, मैकडूगल ने चौदह बेसिक इंस्टिंक्ट और उसी से रिलेटेड क्या बताए हैं, 14th इमोशंस। अब देखिए कौन कौन है। पहला में देखते हैं हम लोग, पहला में कौन सा है, पलायन। और पलायन की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से, पलायन की वजह से आप में क्या होगा, भय होगा, या कह सकते हैं भय की वजह से क्या होता है, पलायन होता है। ठीक है, तो ये बताते हैं फर्स्ट बेसिक इंस्टिंक्ट, ये आपका बेसिक इंस्टिंक्ट है, और ये क्या है, इमोशन है। ठीक है, इमोशंस उससे संबंधित। दूसरा इन्होंने क्या बताया है, तो दूसरा इन्होंने बताया है, उसको बोलते हैं युयुत्सा, और इससे क्या होता है, क्रोध होता है। युयुत्सा और इससे क्या होगा, क्रोध जेनरेट होता है। ठीक है, तीसरा बेसिक इंस्टिंक्ट और इमोशंस की बातें करी हैं, वो कौन सा है, निवृत्ति। और निवृत्ति से क्या होगा, आप में घृणा होता है, डिसगस्ट होता है। ठीक है, निवृत्ति और उससे क्या होगा रिलेटेड, इमोशंस क्या जनरेट होंगे, घृणा। फोर्थ कौन सा है, तो फोर्थ में जो बातें वो बताते हैं, वो फोर्थ है शिशु रक्षा की बात बताते हैं, और उससे क्या होता है, तो उससे वात्सल्य इमोशंस क्या होता है, जनरेट होता है। शिशु रक्षा, इससे वात्सल्य संवेग क्या होता है, कहीं ना कहीं आप में देखने को मिलता है, सामने आता है। ठीक है, जनरेट होता है। पांचवा है आपका शरणागति। ठीक है, और शरणागति से क्या होगा, करुणा का भाव आप में जनरेट होगा। और इससे क्या होगा, करुणा का भाव आप में आएगा। छठा क्या बताते हैं ये, तो 6 में बताते हैं काम प्रवृत्ति। और काम प्रवृत्ति से किस तरह के इमोशंस जनरेट होंगे, वो होंगे कामुकता। काम प्रवृत्ति, और इससे क्या होगा, कौन सा इमोशंस आएगा, कामुकता। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस कह सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें किस बेसिक इंस्टिंक्ट से भय का क्या होता है, उत्पत्ति होता है, या भय संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, और आपको इस तरह के एग्जाम्पल, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे। इस तरह से क्या होगा, आपको ये दे देगा, ये 1 दे देगा, और ये आपको 4 दे देगा। अब आपको क्या करना है, इससे कोरिलेट करना है कि भय का किससे संबंध है, या फिर घृणा पूछ लेगा, या कामुकता पूछ लेगा। तो इस ढंग से आपको क्या करना है, इसको कोरिलेट करके याद रखना है। ठीक है, और जनरली देखिए ऐसे देखेंगे आप, 14th देखेंगे तो आपको टफ लगेगा, लेकिन जैसे मान लीजिए कामुकता पूछा, तो कामुकता का किससे संबंध है, तो जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वहाँ पे टफ नहीं लगेंगे। अगर आप 1 बार भी या 2 बार भी अगर आप इसको पढ़े रहेंगे ना, ध्यान में रहेगा, तो ऑप्शंस मिलते अपने आप इसका आंसर भी आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। वात्सल्य आप जानते हैं कि वात्सल्य क्या है, प्रेम से रिलेटेड है, शिशु रक्षा से रिलेटेड हो जाएगा वो। ठीक है, घृणा किससे है, निवृत्ति से है।
उसके बाद क्या है, पलायन क्या है, भय से। जब आपको भय होता है आप क्या करते हैं, उस जगह से हट जाते हैं, भाग जाते हैं। आप मान लीजिए सांप देखते हैं, आपको भय होता है, आप क्या करते हैं, भाग जाते हैं वहां से। ठीक है, चलिए सातवां देखते हैं। सातवां क्या है, काम प्रवृत्ति, कामुकता की बात हो गई थी। तो सातवां क्या है, जिज्ञासा। और जिज्ञासा किससे संबंधित है, तो आप जैसे बचपन में याद किए होंगे ना कि जैसे उत्पत्ति का क्या होता है अपोजिट, या सूर्योदय का क्या होता है, या फिर उजाला का क्या होता है, इस ढंग से ही आप इसको भी कोरिलेट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या है, आपका बेसिक इंस्टिंक्ट है। और जिज्ञासा से क्या आपको इमोशंस आया, तो आश्चर्य। आठवां देखिए क्या है, तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहां पे सब रिलेटेड है, उसी तरह से आठवां क्या है, दीनता। दीनता मतलब क्या होता है कि गरीबी। ठीक है, और दीनता का किससे है, आत्महीनता से। दीनता जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, मूल प्रवृत्ति या प्रवृत्ति है, उसका क्या है, आत्महीनता से। नौवां में क्या होगा, जैसे देख रहे हैं दीनता मतलब गरीबी है, गरीबी के कारण क्या होता है, आप आत्महीन फील करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो आत्म प्रतिष्ठा। जैसे आपने देखा दीनता, आत्महीनता, अगला क्या है, आत्म प्रतिष्ठा। उससे क्या होता है, आत्मनिष्ठा की भाव आप में आती है। आत्म प्रतिष्ठा, इससे क्या आएगा, आत्म निष्ठा का भाव आएगा आप में। 10वां में क्या है, तो 10वां में है सामूहिकता। और सामूहिकता से क्या आएगा, इमोशंस आप में जनरेट होगा, एकाकीपन। ठीक है, या अकेलापन। एकाकीपन या फिर अकेलापन आप में देखने को मिलता है। ठीक है, लगता होगा कि थोड़ा सा अपोजिट वर्ड ही पढ़ा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, एक है एपेटाइट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जो उसको बोलते हैं भोजनावशेषण होता है। ठीक है, भोजनावेशन। इसको यहां लगा दीजिए, वेशन। और इसका संबंध किससे है, भूख से। ठीक है, भोजन है, भूख से संबंध है। ठीक है, तो इस ढंग से याद रखना भी ज़्यादा टफ नहीं होगा। अगला क्या है, अगला है संचय प्रवृत्ति। आप में संचय प्रवृत्ति होता है तो आप क्या करते हैं, स्वामी बनना चाहते हैं। तो संचय प्रवृत्ति आप में तब आती है, संचय प्रवृत्ति जो इमोशंस हैं, सॉरी इंस्टिंक्ट है, उसकी वजह से क्या होता है, आप में स्वामित्व का भाव आता है। थर्टीन्थ में क्या है, तो रचनात्मकता। रचनात्मकता से क्या होता है कि आप में किसी भी चीज को क्रिएट करने की, ठीक है, कुछ रचना करने की भाव आप में आएगी। ठीक है, तो रचनात्मकता से क्या होगा, या रचनात्मक प्रवृत्ति या रचनात्मकता से क्या होता है, आप में कृति भाव आता है। ठीक है, कृति मतलब क्या होता है, किसी चीज का निर्माण करना, बनाना। ठीक है, अब देखिए 14th में क्या है, तो 14th में है कि प्रसन्नता। प्रसन्नता मतलब क्या होता है, खुशी। और प्रसन्नता का संबंध किससे है, आपके आमोद या हर्ष से। हर्ष या ये ऊपर लिखता हूं, शायद न दिखे। 14th में क्या है, प्रसन्नता। और इससे इमोशंस कौन सा आता है, हर्ष या हाँ, इसको आप उल्लास बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, हर्ष, उल्लास आप इसको बोलिए, या फिर आमोद बोल लीजिए।
तो इस ढंग से क्या हुआ, बेसिक इंस्टिंक्ट और उससे संबंधित क्या है इमोशंस की बात कौन कर रहे हैं, तो मैकडूगल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मैकडूगल ने 14 क्या बताए हैं बेसिक इंस्टिंक्ट, और उसी से रिलेटेड क्या है इमोशंस भी हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। आगे चलिए अगला देखते हैं आगे क्या कहा गया है बेसिक इंस्टिंक्ट के बारे में। तो मैकडूगल का आपने देख लिया। अब देखिए मूल प्रवृत्ति की जो बातें करते हैं उसमें एक किलपैट्रिक भी है। तो किलपैट्रिक कितने तरह के बता रहे हैं इमोशंस की बात करते हैं, तो किलपैट्रिक बात करते हैं 5 तरह के इमोशंस की। ठीक है, 5 तरह के किलपैट्रिक 5 बेसिक इंस्टिंक्ट की बातें करते हैं। कौन कौन है, तो पहला में है आपका स्व संरक्षण। ठीक है, स्व संरक्षण की बातें करते हैं। दूसरा में क्या है, तो दूसरा में बातें करते हैं प्रजनन की, रिप्रोडक्शन और प्रजनन की बातें करते हैं। ये सब क्या है बेसिक इंस्टिंक्ट है, और इसी से क्या होता है इमोशंस जनरेट होता है, इसीलिए बेसिक इंस्टिंक्ट को जानना जरूरी होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है मिलनसार या ग्रीगेरियन, या इसको मिलनसार आप बोल सकते हैं। फोर्थ में क्या है अनुकूली, और फिफ्थ में क्या है नियामक। मतलब अनुकूली और फिफ्थ में नियामक, इस तरह से ये बातें करते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट की। कौन, किलपैट्रिक 5 बेसिक इमोशंस की बातें करते हैं। ठीक है, इतना आपको जानना है, थोड़ा याद रखेंगे आप तो किसी भी एग्जाम में इस तरह के अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा बेसिक इंस्टिंक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी विशेषताएं क्या है वो जान लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक इंस्टिंक्ट की जो विशेषताएं हैं उसमें आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है बाय बर्थ होता है, आप इसको सीखते नहीं हैं। ठीक है, कुछ इमोशंस हो सकते हैं कि आप उसको आगे चल करके अर्जित करते हैं, या फिर इमोशंस की जो फ्रीक्वेंसी होती हैं वो आप हो सकता है अर्जित हो, आप उसको सीखते हो। लेकिन बेसिक इंस्टिंक्ट क्या होता है, बेसिक इंस्टिंक्ट या फिर मूल प्रवृत्ति जो होती हैं वो पहला तो जन्मजात होती हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। दूसरा क्या होता है, ये बायोलॉजिकल होता है, जैविक। तीसरा क्या होता है, तो तीसरा ये कहीं ना कहीं इसका आदत से संबंध है, लेकिन आदत से इसमें कुछ ना कुछ भिन्नता होती है। ठीक है, तो ये जो आपकी हैबिट है, हैबिट से ये डिफर होता है। ठीक है, या हैबिट से अलग होगा। ये क्या बेसिक इंस्टिंक्ट, जनरली क्या होता है ना कि हैबिट को ही बेसिक इंस्टिंक्ट आप बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है, बेसिक इंस्टिंक्ट और हैबिट अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये सीखा नहीं जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये इसको आप परिवर्तित भी करते हैं, परिवर्तित इन द सेंस कि आप इसमें थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन इसमें चलता है, होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको पूरी तरह से परिवर्तित कर देंगे, थोड़ा बहुत आप या पार्शियल कह सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये धीरे धीरे ये स्लोली क्या होता है आप में ये बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है मतलब कि अगर बेसिक इंस्टिंक्ट में चेंजेज हो रहे हैं तो वो धीरे धीरे चेंज होंगे, ऐसा नहीं है कि वो बहुत एक तेजी से चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है,
सभी प्राणियों में क्या होता है, ये होता है, चाहे वो मेल हो एनिमल हो या वो ह्यूमन हो, सब में बेसिक इंस्टिंक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि ये बेसिक इंस्टिंक्ट जो होता है ये सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। अब चूंकि सर्वाइवल के लिए जरूरी है तो ये सब में होंगे, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो, ये सब में होंगे। ठीक है, कुछ अमाउंट में ज़्यादा होंगे, कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट और कुछ कम होंगे, लेकिन होंगे सब में। ठीक है, दूसरी चीज कि बेसिक इंस्टिंक्ट जब कहीं ना कहीं क्या होता है, बढ़ता है या चेंज होता है, तो ये कहाँ तक पहुँचता है, तो कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ एम होते हैं, वहाँ तक पहुँच करके उद्देश्य तक पहुँचकर क्या होता है, ये कम होने लगता है, कम होने लगता है या खत्म भी हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर है, आपने देखा इसके बारे में, कुछ इसके जो भी विशेषताएं थी वो आपने देख लिया। जन्मजात है, परिवर्तनशील है, सभी प्राणियों में होता है, बायोलॉजिकल है, हैबिट से अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि बेसिक इंस्टिंक्ट किसने क्या नाम दिया है इसके लिए। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे फ्रायड ने इसका क्या नाम दिया, तो फ्रायड ने इसको बेसिक इंस्टिंक्ट को सेक्स के रूप में क्या किया है, नाम दिया है। फ्रायड ने क्या किया है, फ्रायड ने कहा है काम के रूप में या सेक्स के रूप में क्या होता है, ये अवस्थित होता है। दूसरा में क्या है, तो दूसरा में है शोपेन हेगर ने इसका क्या नाम दिया है, शोपेन हेगर ने कहा है जीने की इच्छा। ठीक है, ये जीने की इच्छा है। तीसरा में क्या है, तो बर्गसन ने क्या बोला है, प्राण की शक्ति, जिसको प्राण शक्ति बोल रहे हैं, ये आपकी प्राण शक्ति इसी से आती है, आप इसी के माध्यम से क्या होता है, जीवित हैं। ठीक है, बेसिक इंस्टिंक्ट खत्म हो जाएगी तो इमोशंस नहीं आएंगे, इमोशंस नहीं आएंगे तो अगर आप देख लीजिए, मान लीजिए कि आप एक ह्यूमन है या लड़का है या लड़की हैं, आप में इमोशंस ना हो तो आप सोचिए, आप इमेजिन करिए कि आप किस तरह से सोसाइटी में रहेंगे, कैसे लोगों से मिलेंगे, कैसे बातें करेंगे। इमेजिन करिए कि आप में अगर किसी तरह का कोई बेसिक इंस्टिंक्ट ना हो या फिर आप में इमोशंस ना हो, तो जो कहावत बोलते हैं ना कि चलता फिरता लाश है, वही चीज़ आप भी रहेंगे। आपने ये भी सुना होगा कहानियों में, आपने मूवी में, बहुत जगह आपने देखा होगा, जो बोलते हैं ना कि सीने में दिल नहीं है, पत्थर है। तो कहीं ना कहीं दिल को किससे जोड़ के देख रहे हैं, संवेग और इमोशंस से जोड़ के देख रहे हैं। तो पत्थर नहीं होता, एक्चुअली होता क्या है कि कुछ इमोशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी कंट्रोल्ड होते हैं, आप उसको काफ़ी कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, वही जो आप देखते होइएगा कि कुछ कॉमेडी वमेडी आते हैं ना, जाकिर खान के भी, उसमें बोलते हैं सख्त लौंडा। तो वही चीज़ें हैं कि आप में अगर कुछ इमोशंस नहीं होंगे तो हो सकता है आप सख्त लौंडे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप में इमोशंस नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, सब में कुछ ना कुछ इमोशंस होते हैं। साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें इमोशंस ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी कंट्रोलिंग एबिलिटी बेहतर है, वो इमोशंस जाहिर नहीं होने देना चाहता जल्दी से, या नहीं होने देता है, ये हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि
आप में कोई इमोशंस नहीं है या फिर आपका जो हार्ट है वो पत्थर का है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बर्गसन ने क्या बोला, प्राण शक्ति के रूप में बोला है। एडलर ने क्या बोला है, एडलर ने बोला, इसको बोला सेल्फ असर्शन बोलता है, जिसको आत्म प्रदर्शन की बातें करते हैं। अगला देख लीजिए किसने क्या कहा है, ड्रेवर ने क्या बोला है, एपेटाइट से जोड़ के देखा इसको। ठीक है, एपेटिटिव और दूसरा है रिएक्टिव। हाँ ठीक है, तो देखिए ये क्या हुआ, ये हो गया आपका भूख से संबंधित है, और रिएक्टिव जो क्या है, ये आपके प्रतिक्रियाशीलता से संबंधित है रिएक्टिव। तो क्या है, आप में देख सकते हैं, ये चीजें देखने के बाद आपको लगता होगा कि बेसिक इंस्टिंक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, और बेसिक इंस्टिंक्ट की ही वजह से क्या होता है, आपकी में जीने की इच्छा होती है, प्राण शक्ति है कि आपको बचा के रख रहा है। आप देखिए अगर आप में इमोशंस ना हो, ठीक है, प्राण शक्ति ये सब क्या है, इमोशंस को जनरेट करने वाले कारक हैं। बेसिक इंस्टिंक्ट से ही जनरेट होते हैं क्या, इमोशंस। अब देखिए सेल्फ असर्शन, आत्म प्रदर्शन, आप प्रदर्शन भी करते हैं किसकी वजह से, कुछ इच्छावश करते हैं आप आत्मसम्मान के लिए, उससे आपको क्या मिलता है, खुशी मिलता है। उसके बाद क्या है, एपेटिटिव, भूख, ये भी है। अगर एपेटिटिव ना हो आप में तो आपको भूख की अनुभूति नहीं होगी, और फिर क्या होगा, आप खाना नहीं खाएंगे। उसके बाद क्या है, रिएक्टिव, प्रतिक्रियाशीलता। अगर मान लीजिए आप डरावना चीज़ देखें और फिर आप भाग नहीं रहे, मान लीजिए आपके सामने इमोशंस आप में नहीं है, डर का इमोशन आप में नहीं है, ठीक है, डर का इमोशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आप प्लान नहीं करेंगे। आप देखिए मैकडूगल ने क्या बोला कि डर है तो प्लान है, प्लान होता है आप डरते हैं। तो मान लीजिए कि आपके सामने कोई बहुत ही खूंखार जानवर आ गया, शेर आ गया, आप जंगल गए हैं, घूम रहे हैं कहीं, शेर आ गया अचानक से, आप में डर का संवेग नहीं हुआ, आप भागे नहीं, और जब भागेंगे नहीं, डर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, हो सकता है कि शेर आपको मार डाले। तो कहीं ना कहीं जितने भी बेसिक इंस्टिंक्ट हैं उससे ही क्या होता है, आप एक्टिविटी करते हैं, और एक्टिविटी करने वाले क्या है, फोर्सेज हैं बेसिक इंस्टिंक्ट। तो बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है, एक तरह से फोर्स है जो आपके बिहेवियर को क्या कर रहा है, रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये चीजें आप इंस्टिंक्ट के बारे में देख लिए। इंस्टिंक्ट यहाँ पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जैसे कैनन बार्ड ने क्या कहा है इमोशंस के बारे में, कैसे इमोशंस जनरेट होता है, जेम्स लैंजे क्या बोले हैं, स्कैक्टू सिंगर ने क्या कहा है। तो इस तरह से हम लोग 3-4 थ्योरी हैं इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग बातें कर लेंगे। क्योंकि देखिए जनरली आप सोचते होइएगा कि आप डर जाते हैं इसीलिए भाग जाते हैं, लेकिन कुछ थ्योरी ऐसा है जो कहती हैं कि आप डरते हैं इसलिए भागते हैं, और कुछ थ्योरी ऐसी है जो कहती हैं कि नहीं, आप भाग जाते हैं इसलिए डरते हैं। तो ये क्या है सच, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जब थ्योरी की बातें करेंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किसने क्या कहा है, क्यों डर जाते हैं तो भागते हैं, क्यों भागते हैं तो डर जाते हैं, तो इसके बारे में कल क्लास में बातें होंगी। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बेल आइकन को दबाएंगे तो नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।